हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स। मतलब ऐसे लैंडफॉर्म्स जो ग्लेशियर से बनते हैं, ठीक है, जो हिमनद होते हैं, जिसको हिंदी में हिमनद बोलते हैं। जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं तो वो भी मूव करती हैं, धीरे धीरे चलती हैं। तो उससे कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, कौन सी आकृति बनती है पृथ्वी पे, उससे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसको ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। तो उनका भी दो एक्टिविटी हो सकता है, एक हो सकता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स, दूसरा हो सकता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स में है, एक है फर्स्ट पे है सर्क एंड या फिर उसी को कोरी कहते हैं। और जब क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं पे आइस रहती है, ठीक है, बर्फ़ का पूरा एक बड़ा बड़ा चट्टान टाइप का होता है। तो जब वहाँ पे आइस मेल्ट कर जाती है तो एक लेक बना लेती है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, टार्न लेक बोलते हैं। तो ये क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। दूसरा क्या है, ग्लेशियल ट्रफ। ट्रफ मतलब होता है कि गड्ढा टाइप का, ठीक है। तो ग्लेशियल ट्रफ है और इसका यू शेप्ड प्रोफाइल होता है। फिर क्या है, हैंगिंग वैली है। हैंगिंग वैली तब बनता है जैसे कि मान लीजिए दो ट्रिब्यूटरी आ रही है, दो ट्रिब्यूटरी आती है जैसे नदियों की, लेकिन वो नदियाँ जमे हुए फॉर्म में। तो जो स्मॉलर ट्रिब्यूटरी है वो उतना कट नहीं कर पाती है कि वो बड़े वाले से मिल जाए, तो ऐसे नहीं लटका हुआ टाइप का फील होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हैंगिंग वैली, ठीक है। फिर क्या, एक एरीट है जिसके साइड तो बहुत स्टीप होते हैं और टिप जो है कि बहुत शार्प होता है। फिर क्या है, हॉर्न है जो कि हॉर्न शेप का होता है। और लास्ट में क्या है, डी फ्योर्ड है, जहाँ पे जब नदियाँ जो होती हैं वो क्या कहते हैं, जब कोस्ट में मिलती हैं यानी कि समुद्र के पास मिलती हैं, लेकिन ये सब बहुत ठंडे इलाका में होता है जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, इसलिए इसको वहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पे फ्योर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमारे टोटल इरोजनल लैंडफॉर्म कौन कौन से, एक तो सर्क है, इस फिर उसको कोरी बोलते हैं, टॉर्न लेक है, ग्लेशियल ट्रफ है, हैंगिंग वैली है, अरीट है, हॉर्न है और फ्योर्ड है, ठीक है। तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ग्लेशियल लैंडफॉर्म में इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, मतलब कौन से ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो डिपोजिशनल एक्टिविटी से बन रहे हैं, जो जमाने की प्रक्रिया से बन रहे हैं, ठीक है। तो पहला इसमें से आउटवॉश प्लेन है, मतलब ऐसे प्लेन जो लास्ट में नहीं, जैसे कि डेल्टा वेल्टा भी फॉर्मेशन होता है, तो वैसे टाइप का आउटवॉश प्लेन है, लेकिन जो ग्लेशियर की एक्टिविटी से बन रहा है। फिर क्या है, एस्कर है, ठीक है, और केम है। केम क्या होता है कि एक प्लेन में एक हम्प टाइप का एक स्ट्रक्चर, जैसे ऊंट का हम्प होता है ना, वैसे एक ऊंचा स्ट्रक्चर होता है एक प्लेन एरिया में, तो उसको केम बोलते हैं। फिर ड्रमलिन है। ड्रमलिन क्या होता है कि जैसे बोट होता है ना, तो बोट का शेप जैसे ऐसे होता है, तो उल्टा इन्वर्टेड बोट शेप होता है। फिर कैटल होल्स है, ठीक है, जो कि क्या होता है कि जब ये जैसे कि वो डिपॉजिट होता है ना, ये जो आइस होती है डिपॉजिट होती है, तो वहाँ पे क्या करती है, वो डिप्रेस कर जाती है, तो फिर वहाँ पे एक बेसिन की तरह बना लेती है, ठीक है। और फिर मोरेन्स हैं जो कि रॉक फ्रेगमेंट होते हैं। तो ये सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, कौन कौन से, एक तो आउटवॉश प्लेन, दूसरा एस्कर, केम, ड्रमलिन, कैटल होल्स, मोरेन्स। तो हमें जो है कि ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स में क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या है, क्योंकि हमारा जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है और उसमें जो है कि बार बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसमें से कौन सा ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स है, इसमें से कौन सा ग्लेशियल का इरोजनल लैंडफॉर्म है, कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग ये बता सकते हैं कि जो ग्लेशियर से जो अगर जब यूथ रहती है ग्लेशियर, तो उसमें क्या, जैसे कि हम लोग रिवर का देख चुके हैं कि रिवर में क्या होता है, जब यूथ रहता है तो वाटरफॉल बनता है, पॉट होल्स बनता है। वैसे ही फिर जब क्या होता है, जब वो ओल्ड स्टेज में आती है तो फिर क्या होती है, वो मींडर करती है। सिमिलरली ग्लेशियर लैंडफॉर्म में क्या होता है कि यूथ में सर्क होता है, अरीट होता है और हॉर्न होता है, ठीक है। मैच्योरिटी में क्या होती है कि हैंगिंग वैली बनती है, ग्लेशियल ट्रफ बनती है। और ओल्ड में एज में क्या बनता है, यू शेप्ड वैली बनती है, क्योंकि ओल्ड स्टेज में क्या करेगा, वो डिपोजिशन का काम करेगा, ठीक है। तो एस्कर्स बनेगा, केम बनेगा, टेरेस, ड्रमलिन, कैटल होल्स, ठीक है। तो ये सब हमारा जो है कि ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स के बारे में है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पूरा ज्योग्राफी में पढ़ा सकती हूँ, सारे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग को ये याद करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग दोबारा इसको रिवाइज करेंगे कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।